स्वागत है आपका स्नैप्स लेट्स लर्न एकेडमी में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे बिल्डिंग एंड बूटिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को जनरेट कैसे किया जाता है, बिल्ड कैसे किया जाता है और साथ ही साथ बूटिंग किसे बोलते हैं, बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पिछले वीडियोस भी देखिए, वहाँ पे भी हमने डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया हुआ है। उसमें भी बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी उपलब्ध है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को या किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया है। अभी इस एक लेक्चर में बिल्डिंग एंड बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर से डिस्कस करेंगे तो बिल्डिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन कोड एंड इम्प्लीमेंट एन ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिकली फॉर वन मशीन कॉन्फ़िगरेशन। यानी इट इज़ पॉसिबल मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक मशीन के लिए, उसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे डिज़ाइन करना हो, कोड करना हो, इम्प्लीमेंट करना हो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आम तौर पर ये पॉसिबल है, उतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। मगर मान लीजिए मोर कॉमनली हावेवर एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डिज़ाइंड टू रन ऑन एनी क्लास ऑफ मशीन्स विथ वैरायटी ऑफ पेरिफेरल कॉन्फ़िगरेशंस। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि वो हर एक मशीन के ऊपर रन ऑन एनी क्लास ऑफ मशीन विथ वैरायटी ऑफ पेरिफेरल कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो आप देखते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो वो रन होगा, भले ही उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम एक ही हो, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और उन अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं, क्लास ऑफ मशीन अलग हो सकता है, उनके पेरिफेरल अलग हो सकते हैं, मगर फिर भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम उन सारे सिस्टम्स में चलेगा, उन सारे कंप्यूटर्स में रन होगा। तो ये पॉसिबिलिटी है, कर सकते हैं। ठीक है, सो it is possible to design a code, implement an operating system specifically for one machine, and we can design to run on any class of machines with variety of peripheral configurations. So ये कैसे possible है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्पेसिफिकली हम एक साइट के लिए, एक मशीन के लिए डिज़ाइन करते हैं, मगर हम रन क्लास ऑफ मशीन्स के ऊपर कर सकते हैं, वे वैरायटी ऑफ पेरिफेरल कॉन्फ़िगरेशंस को भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। ये पॉसिबल होता है सिसजन के ज़रिए, जिसे हम सिस्टम जनरेशन भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सिसजन बोला जाता है। सो सिस्टम मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड, यानी सिस्टम को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर्ड करना पड़ेगा या फिर जनरेट करना पड़ेगा स्पेसिफिक कंप्यूटर साइट के लिए। यानी कि सिस्टम जनरेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिसजन के लिए मुझे सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कैसे कॉन्फ़िगर करूँगा, मैं उसका सीपीयू के बारे में जानूँगा, मेमोरी कितना अवेलेबल है जानूँगा, कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है ये जानूँगा। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इस प्रोसेस को आसानी से कंप्लीट कर सकता हूँ, कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तब जाके मैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम मैं किसी भी क्लास ऑफ मशीन के ऊपर रन कर सकता हूँ। तो सिसजन को जानने से पहले मान लीजिए कि अगर से ऑपरेटिंग सिस्टम आप जनरेट कर रहे हो, यानी कि बिल्ड कर रहे हो, बना रहे हो, इफ़ यू आर जनरेटिंग और बिल्डिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच मतलब शुरुआत से आप बना रहे हो, तब आपको नीचे दिए गए हुए स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप बोलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड आपको लिखना है। राइट द ऑपरेटिंग सिस्टम सोर्स कोड if it is available, right? Obtain previously written source code, otherwise you have to write your source code. Second step is the configure the operating system for the system on which it will run. दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपके सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना है जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आप रन करने वाले हो।
या रन होने वाला है। तीसरी चीज़ आपको उसके बाद यानी कि सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर लिया, कॉन्फ़िगर करने के बाद उस ऑपरेटिंग सिस्टम को उस कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम पे रन कर लिया। तो रन करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है ये पता चलेगा। कुछ एरर्स है, कुछ डिफ़िकल्टी है डिज़ाइन में, कोड में, इम्प्लीमेंटेशंस में, तो कंपाइल द ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा स्टेप बोलता है कि कंपाइल करो और पता करो। और चौथा, इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलेशन हो गया, सब कुछ सही हो गया, तो उसके बाद क्या करो, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, इंस्टॉल कहाँ पे करेंगे, यूज़र साइट के ऊपर करेंगे, यूज़र कंप्यूटर के ऊपर करेंगे या नए कंप्यूटर के ऊपर करेंगे। ठीक है, करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना पड़ेगा। बूट का मतलब होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करना और रन करना कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस को, जिसके ज़रिए वो सारे एक्टिवेट हो जाए, आपको स्क्रीन मिले जिसके ऊपर आप काम कर सको। बूट द कंप्यूटर एंड इट्स न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये 5 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप बनाने जा रहे हो, बिल्ड करने जा रहे हो, जनरेट करने के लिए जा रहे हो, शुरुआत से तो आपको इन 5 स्टेप्स को ध्यान रखना है और इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। चलिए अब बात करते हैं सिसजन के बारे में। अगर से मान लीजिए कि आपके पास सिसजन प्रोग्राम है, सिसजन प्रोग्राम को रन करना चाहते हो, द फॉलोइंग काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिटरमाइंड। सो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जानकारियों को आपको प्रदान करना पड़ेगा। पहली जानकारी है व्हाट सीपीयू इज़ टू बी यूज्ड। किस प्रकार का सीपीयू आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये जानकारी चाहिए होता है सिसजन प्रोग्राम को। हाउ मच मेमोरी इज़ अवेलेबल, कितना मेमोरी अवेलेबल है आपके कंप्यूटर में, वो जानकारी आपको सिसजन प्रोग्राम को देना पड़ेगा। तीसरा, व्हाट डिवाइस आर अवेलेबल, कौन कौन से डिवाइसेस आपने कनेक्ट किए हुए हैं, कौन से अवेलेबल है आपके कंप्यूटर में, वो जानकारी देना है आपको। चौथी जानकारी, व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शंस आर डिज़ायर, मतलब किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑप्शंस को आप चाहते हो। ठीक है, ये जानकारी आपको सिसजन प्रोग्राम को देना होता है। इसके बाद बात करेंगे सिस्टम बूट की। ठीक है, सिस्टम बूट, सिस्टम बूट किसे बोलते हैं, सिस्टम बूट यानी कि मान लीजिए कि अभी मैंने कंप्यूटर चालू किया है, जैसे ही मैं कंप्यूटर चालू करूँगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का ब्लैक कलर का स्क्रीन आ जाएगा। कुछ देर बाद कुछ कंटेंट्स मेरे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मुझे एक ग्राफिकल मोड मिलेगा, एक स्क्रीन मिलेगा, एक विंडो मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैं माउस को मूवमेंट कर सकता हूँ, आइकॉन को सेलेक्ट कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह सभी काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो जो स्क्रीन होता है, वो इनिशियल स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर जिसे हम बोलते हैं, वो इनिशियल स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर मिल जाता है। ठीक है, तो वो इनिशियल स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर जो होता है, वो इनिशियल स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बूट के ज़रिए जनरेट होता है। यानी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहेगा। सेकेंडरी मेमोरी से उस ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के हम लोग कहाँ पे डालते हैं, हम लोग मेन मेमोरी में लेते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी में लेके उस मेन मेमोरी से हम लोग क्या करते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रन करते हैं। ओके, तो सिस्टम बूट यानी आफ्टर एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज जनरेटेड, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जनरेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ मेड अवेलेबल फॉर यूज बाय द हार्डवेयर। तो ये कहाँ पे रहता है, बट हाउ डज द हार्डवेयर नो वेयर द कर्नल इज एंड हाउ टू लोड दैट कर्नल। कर्नल यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फाइल होता है। एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने जनरेट कर लिया, जनरेट करने के बाद जो कर्नल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की जान होती है, मगर वो कहाँ पे है ये पता नहीं होता है। और हार्डवेयर हार्डवेयर कैसे जानेगा कि कर्नल कहाँ पे है, कैसे उसको ले। ठीक है, तो हम ये नहीं जान सकते, यानी कोई हार्डवेयर पहचान नहीं सकता या जान नहीं सकता कि कर्नल कहाँ पे है और कैसे उसको लोड किया जाए।
द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर बाय लोडिंग द कर्नल इज नोन एज बूटिंग द सिस्टम। तो यहाँ पे बूटिंग का मतलब क्या बोला जा रहा है? प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग। ठीक है, क्या प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग? हम जैसे ही कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने बोला कि पावर बटन ऑन करेंगे या रिस्टार्ट बटन ऑन करेंगे, ब्लैक कलर का स्क्रीन आएगा, कंटेंट आएंगे, उसके बाद ग्राफिकल विंडो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कंप्यूटर का पावर बटन ऑन कर देते हैं, जो कर्नल होता है वो कहाँ पे लोड होता है? कंप्यूटर के मेमोरी में लोड होना शुरू होता है। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर बाय लोडिंग द कर्नल इज नोन एज बूटिंग द सिस्टम। कहाँ पे लोड होता है? कंप्यूटर के मेमोरी में। और ये जो बूट प्रोग्राम रहता है, दिस प्रोग्राम यानी कि सिस्टम बूट प्रोग्राम या बूटिंग प्रोग्राम जो होता है वो रोम में स्टोर होता है। ठीक है, रोम में स्टोर होता है। और जो कर्नल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फाइल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि हार्डवेयर में यानी HDD हार्ड डिस्क ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, ऑन द मोस्ट सिस्टम द बूट प्रोसेस प्रोसीड्स एज फॉलोज। कई सारे कंप्यूटर्स में क्या है, बूट प्रोसेस कुछ इस प्रकार से होते हैं। अ स्मॉल पीस ऑफ कोड नोन एज बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, बूट लोडर लोकेट्स द कर्नल। यानी बूटस्ट्रैप प्रोग्राम या जो बूट लोडर होता है वो कर्नल को ढूंढता है, कर्नल को लोकेट करता है कहाँ पे है बोल के। उसके बाद उस कर्नल को क्या किया जाता है, मेमोरी में लोड किया जाता है। राइट, द कर्नल इज लोडेड इनटू मेमोरी एंड स्टार्टेड। ओके, देन द कर्नल इनिशलाइज द हार्डवेयर। तब जाके कर्नल क्या करता है, हार्डवेयर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। और उसके बाद जो रूट फाइल होता है सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का या सिस्टम का, वो माउंट होते हैं। माउंट यानी कि वो स्ट्रक्चरिंग करना शुरू होते हैं, लोड होना शुरू होते हैं। ठीक है, ओपन करना शुरू करते हैं, जिससे क्या होता है, हमें स्क्रीन दिखना शुरू हो जाते हैं। When the full bootstrap program has been loaded, it can traverse the file system to find the OS kernel, load it into memory and starts its execution. It is only at this point that the system is said to be running. यानी जब bootstrap प्रोग्राम पूरी तरीके से लोड हो जाता है और जो फाइल सिस्टम है उसका ट्रैवर्स स्टार्ट होता है, मतलब जो माउंटिंग है वो स्टार्ट होता है और OS कर्नल को फाइंड किया जाता है और उसको क्या है, मेन मेमोरी में लोड किया जाता है और उसका एग्जीक्यूशन चलता है। यानी कि कर्नल का, OS कर्नल का एग्जीक्यूशन चलता है, स्टार्ट होता है। तब हम बोल सकते हैं कि हमारा सिस्टम चालू है, हमारा सिस्टम चल रहा है। द सिस्टम इज सेड टू बी रनिंग। बूट लोडर क्या होता है? बूट लोडर कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे वो विंडोज़ हो, लाइनक्स हो, मैक OS हो, ठीक है, या फिर iOS हो या एंड्रॉयड हो, ये बूटिंग को क्या करता है, रिकवरी मोड में या सिंगल यूज़र मोड में डालने के लिए काम में आता है। यानी कि बूटिंग इनटू रिकवरी मोड, यानी कि मान लीजिए कि मेरे कंप्यूटर में, मेरे डिवाइस में हार्डवेयर इशू है या फाइल करप्ट हुआ है या मुझे री इंस्टॉलेशन करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो मैं क्या करूँगा, बूट लोडर का इस्तेमाल करूँगा। राइट, सो बूट लोडर क्या करेगा, मुझे एक रिकवरी मोड प्रोवाइड करेगा या सिंगल यूज़र मोड जिसे बोलते हैं, यानी इंस्टॉलेशन मोड या डायग्नोसिस मोड। अगर से कोई इशू है या कोई फाइल को मुझे फिक्सेशन करना है, करप्ट फाइल है तो रिप्लेस करना है, तो मुझे वो मोड, रिकवरी मोड प्रोवाइड करेगा, जिसे हम बूट लोडर के ज़रिए ये रिकवरी मोड हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी बिल्डिंग एंड बूटिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम डिबगिंग के बारे में। इसके साथ ये दूसरा जो चैप्टर है यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर के साथ। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।